दिनांक 17 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दंडकारण स्पेशल जोन एरिया का उत्तर सब जोनल डिवीजन की सब जोनल ब्यूरो का 210 महोदय कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स रनिता, राजू सलाम, राजमन और धन्नू और आरसीएम रतन, इस प्रकार कुल 210 महोदय कैडर्स ने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें पूरा समाज और शासन ने उनका स्वीकार किया और उनके पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान हम लगातार अन्य जो महोदय कैडर से भी अपील करते आ रहे थे, वो भी हिंसा के मार्ग त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए करके इस अपील को स्वीकार करते हुए आज उत्तर बस्तर इलाका में केशकाल डिवीजन एरिया, जिसमें कुएमारी एरिया कमेटी और किस्कोड़ा एरिया कमेटी का 21 महोदय कैडर ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए, उन्हें हम स्वीकार किया है। उन 21 महोदय कैडर द्वारा 15 हथियार है, जिसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन, कुल 15 हथियार के सहित उन्होंने सामने आए थे। और इसमें टोटल 13 महिला महोदय कैडर और 8 जो पुरुष महोदय कैडर है। इसमें डिविजनल कमेटी मेंबर मुकेश, जो केशकाल डिवीजन के सचिव भी है, और उनके साथ DVCM कैलाश राइजू। इस प्रकार कुल 21 महोदय कैडर ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे, उन्हें हमने स्वीकार किया और अग्रिम जो कार्रवाई पुनर्वास के लिए की जा रही है और विधिवत अन्य जो इतना भी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूर्ण की जाकर उसके संबंध में और विस्तार से जानकारी आगामी दिनों में इसका दिया जाएगा। तो जो नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अभी तक हमारा जो ये पहल है पुनः मार्गम, ये पुनर्वास से पुनर्जीवन, इस पहल के तहत 17 अक्टूबर को 210 महोदय यानी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुआ और आज 26 अक्टूबर को टोटल 21 कैडर्स ने भी इस रास्ते को अपनाते हुए सामने आए हैं, उन्हें हम स्वागत किया। और अन्य जो महोदय कैडर है, जिसमें अभी भी कुछ लोग इस निर्णय से लेकर सहमत नहीं है, इस प्रक्रिया को लेकर सहमत नहीं होगा, उनसे भी बार बार वही अपील की जा रही है, समय रहते हुए वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ जाना चाहिए। अन्यथा जो क्षेत्र की जनता की जानमाल रक्षा करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो नियमित रूप से जारी है और अभियान भी नियमित रूप से जारी है। यदि वक्त रहते हुए वो सही निर्णय नहीं लेगा, फिर उसके परिणाम को भी उनको भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन सभी इलाकों में लगातार जारी है। जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य आ रहे थे, उन्हें हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन जंगल में रहते हुए हथियार लेकर क्षेत्र की जनता के जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी यदि कोई हरकत करेगा या उस टाइप का साजिश के लिए सोचेगा भी, वो गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। इस विषय भी बहुत स्पष्टता से हम कहना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है अन्य जो महोदय कैडर भी जो इस विषय को ध्यान में रखकर जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग ने ये विषय को भी ध्यान दिया होगा। कल सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रूपेश उर्फ सतीश, जिन्होंने मुख्यधारा में आ गए थे, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी इन्होंने इस बात को उल्लेख किया। ये पूरा सामूहिक एक निर्णय थे CPM महोदय संगठन का, जो उस समय तत्कालीन उनका महासचिव बसवराजू और अन्य जो सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का एक सामूहिक निर्णय थे, जो माओवादी कैडर्स जो सशस्त्र आंदोलन को विराम देते हुए जो समाज मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए करके इस बात को उत्तर सब जोनल ब्यूरो में अधिकतम महोदय कैडर ने स्वीकार करके सामने आए थे। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में जो अभी अन्य कुछ पोलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उन्होंने इस बात को नीचे लेवल कैडर तक उसको संदेश को पहुंचने नहीं दिया। इसी कारणवश अभी भी दक्षिण इलाका में कुछ महोदय कैडर जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर अभी भी उनको उपस्थिति का हमको सूचना मिल रहा है। उन्हें भी हम बार बार अपील कर रहे हैं, वो भी हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए, अन्यथा फिर जो परिणाम भुगतना के लिए उनको भी ठहराना पड़ेगा।